कई लोग गलती कर लेते हैं सोचने की कि गोइंग नो कांटेक्ट हो गया, अब सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। एक ये जो पैरासाइट है ये आपको सक करने की कोशिश करेगा ना वापस। तो एनर्जी तो कोई फिजिकल बैरियर्स से ब्लॉक नहीं होती है। तो आप इटर्निटी का भी, एक यूनिवर्स का भी बैरियर डाल दें एक नार्सिसिस्ट के साथ, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट इज दैट स्टार्ट ऑफ द जर्नी. No contact is not the end of the journey of healing from narcissistic abuse. Hi and welcome back once again to my channel. जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि मेरा नाम शुचि है. I'm an awakened empath, healer, spiritual warrior, light worker and a generational और bloodline path breaker. अपने YouTube के इस चैनल पर मैं बहुत समय से स्पिरिचुअलिटी को लेकर बहुत सारे अलग अलग तरह के वीडियोस बनाते आ रही हूँ, असेंशन को लेकर, इनर वर्क को लेकर, और इसमें ऑब्वियसली हमारी रिलेशनशिप्स भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं, स्पेशली जब हम किसी टॉक्सिक, अब्यूजिव या नार्सिसिस्टिक बॉन्ड्स में ट्रैप्ड होते हैं, वेदर बाय चॉइस और बिकॉज ऑफ आवर बर्थ. और अपने सभी इन वीडियोस में जो रिलेशनशिप्स को लेकर होते हैं, स्पेशली नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स को लेकर, इंक्लूडिंग इन माय लेटेस्ट प्लेलिस्ट वॉर अगेंस्ट नार्सिसिज्म 2.0 में मैं बहुत क्लियर करती हूँ कि अगर आपके पास ज़रा सी भी गुंजाइश है तो बिल्कुल नहीं सोचें. इन रिलेशनशिप से अपनी पावर वापस लेने की शुरुआत करने का सबसे बड़ा और मेन टूल होता है गोइंग नो कॉन्टैक्ट. और मुझे लगता है यहाँ पर भी जो बहुत सारे लोग नार्सिसिज्म पर इंफॉर्मेशन लेने आते हैं वो बहुत सारे और जरियों के थ्रू ऑलरेडी फेमिलियर होते हैं कि गोइंग नो कॉन्टैक्ट एक सबसे मेन और बड़ा तरीका होता है. और अगर ये आपके लिए पॉसिबल है तो आपको बिना सोचे सबसे पहले ये तरीका ही अपनाना चाहिए, स्पेशली अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है लीगली या फिर बच्चों के थ्रू अभी नार्सिसिस्ट के साथ कम है या नहीं हुई है. जितना जल्दी हो सके, बिकॉज नार्सिसिस्ट के साथ आगे की जिंदगी में अगर आपको टूल्स भी मिलेंगे बहुत सारे कि किस तरह से को एग्जिस्ट कर लें, जितना आराम से हो सकता है, जितना पीसफुली हो सकता है, लेकिन वो भी एक लेसर वर्जन होगा. एक्शेल्स पर तो आपको चलना ही चलना पड़ेगा. टॉक्सिक अब्यूज के साथ किसी ना किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज करके तो आपको चलना ही पड़ेगा नार्सिसिस्ट के साथ पूरी जिंदगी. अगर आपकी एग्जिस्टेंस नार्सिसिस्ट के साथ ही होती है किसी तरह से, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है, अगर आप साथ में रहते हैं तो सबसे बड़ा तरीका ये तो आंख बंद करके बोल ही सकते हैं कि इट्स गोइंग नो कॉन्टैक्ट. लेकिन इस नो कॉन्टैक्ट को लेकर भी इतनी सारी मैं कह सकती हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, या हाफ बेक इंफॉर्मेशन है, या क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, पूरी क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन्स है, कि मुझे लगता है आज मैं इन्हीं सब के ऊपर क्लैरिटी डालूंगी. क्योंकि जब तक आपको गोइंग नो कॉन्टैक्ट जो सबने टर्म सुना हुआ है उसके बारे में ही पूरी क्लैरिटी नहीं है तो वो टूल का भी आपके लिए कोई खास मायने नहीं है. आप उसको भी ठीक से लेवरेज, स्ट्रैटेजाइज, यूज, अप्लाई नहीं कर पाएंगे. एंड आई एम टॉकिंग दिस एज अ नार्सिसिस्टिक अब्यूज सर्वाइवर एंड थ्राइवर. तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए. आगे बढ़ने से पहले मैं क्विकली बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल मेंबरशिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, मेरे 6 घंटे के यूडेमी डीप इनर हीलिंग कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन या लिंक चाहते हैं, वो सारी हमेशा वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे, इंक्लूडिंग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दी हुई है. यू कैन चेक दैट आउट. आप बात करते हैं गोइंग नो कॉन्टैक्ट. तो गोइंग नो कॉन्टैक्ट जैसे वर्ड ऑब्वियस टर्म क्लियर है कि नो कॉन्टैक्ट आप कैसे कर सकते हैं. वो तभी पॉसिबल है कि अब जब नार्सिसिस्ट के साथ एक छत के नीचे नहीं रह रहे हैं, वो एब्सोल्यूट नो कॉन्टैक्ट तभी पॉसिबल होता है. और ये खासकर उन लोगों के लिए होता है जो बहुत लंबे समय से नार्सिसिस्ट के साथ किसी टॉक्सिक बॉन्ड में रहे हैं. हो सकता है ये कोई स्पाउस हो नार्सिसिस्ट का, या फिर अडल्ट चाइल्ड हो जो पूरी जिंदगी, पूरे बचपन में नार्सिसिस्ट पेरेंट के साथ ट्रैप रहा है, लेकिन नाउ दे आर ऑफ दैट एज एंड दे हैव दैट इंडिपेंडेंस, या पूरी इंडिपेंडेंस नहीं भी अगर फुली हुई है लेकिन वो बिगिनिंग हो चुकी है इंडिपेंडेंस की, कि वो नो कॉन्टैक्ट करने की शुरुआत कर सकते हैं. बिकॉज उन्हें मालूम है कि उनकी मेंटल सैनिटी, पीस, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल वेलबींग के लिए आगे चलकर इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. ऐसे तो आपने समझ लिया लॉजिस्टिकली, ठीक है, कि ऑब्वियसली फिजिकली आप अलग हो जाएं. और बहुत सारे लोग ये कमेंट्स में भी लिखते हैं कि एक दूसरे को भी जब वो सलाह दे रहे होते हैं कमेंट्स में कि प्लीज गो नो कॉन्टैक्ट, चले जाओ, यही तरीका और कोई तरीका नहीं है. लेकिन मैं क्लियर ये करना चाहती हूँ कि गोइंग नो कॉन्टैक्ट यानी कि आप जब नार्सिसिस्ट से सेपरेट हो जाए और आपका किसी तरह का कॉन्टैक्ट नहीं है फिजिकली, फोन पे, सोशल मीडिया के थ्रू आप कट ऑफ हैं, उनको ब्लॉक किया हुआ है, ये आपकी पूरी हीलिंग नहीं है.
गोइंग नो कॉन्टैक्ट इज नॉट इक्वल टू आपकी हीलिंग, कि आप नो कॉन्टैक्ट हो गए और अब आप अपने हाईएस्ट हील्ड वर्जन में हो गए, फ्री ऑफ ऑल वुंड्स, ट्रॉमास ऑफ नार्सिसिस्टिक अब्यूज। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पे लोग गलती कर जाते हैं, वो नो कॉन्टैक्ट टूल के बारे में ऐसे बात कर रहे होते हैं, ऐसे पास ऑन कर रहे होते हैं कि ये कर लो बस सब हो जाएगा, ये तो करना पड़ेगा। लेकिन नो कॉन्टैक्ट जो होता है वो एक टूल है, सिर्फ आपको आपकी हीलिंग की शुरुआत देने के लिए। वो हीलिंग नहीं है, वो हीलिंग का दी एंड नहीं है, वो तो हीलिंग की शुरुआत है। सिर्फ नो कॉन्टैक्ट चले जाने से आपकी हीलिंग नहीं होगी, आप एक नए वर्जन नहीं बन जाएंगे, असेंडेड वर्जन नहीं बन जाएंगे, अपने पोस्ट नार्सिसिस्टिक अब्यूज के वर्जन नहीं बन जाएंगे। नार्सिसिस्टिक अब्यूज का इन्वायरमेंट अब हमें पता है कैसा होता है, स्पेशली अगर बचपन से आप वहां पर रहे हैं, या इवन मे बी आप यू वर मैरिड टू नार्सिसिस्ट, या आप कोई पेरेंट है जो एक अडल्ट नार्सिसिस्ट चाइल्ड के साथ आपको रहना पड़ रहा था, तो आप जानते हैं कैसा होता है। दैट्स अ इविल, डार्क, thoroughly abusive, psychologically, mentally draining, disempowering environment, आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर तरह की हेल्थ, वेलबींग के लिए घातक होता है धीरे धीरे। इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन। स्लो पॉइजन में आपको इस एनवायरनमेंट में, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी, वो क्रिएट होता है। तो ये ऑब्वियस कोई साइकोलॉजिस्ट आपको समझाए उसकी जरूरत नहीं है, ये हर ह्यूमन बीइंग विद एवरेज इंटेलिजेंस भी समझ सकता है कि जिस एनवायरनमेंट में अब्यूज है, जिस एनवायरनमेंट से ही आपको अब्यूज मिल रही है, आपकी वेलबींग के ऊपर अटैक हो रहा है, उसी एनवायरनमेंट में आपकी हीलिंग कैसे हो सकती है। जहां अब्यूज है, अब्यूज में ही रहकर आप हील कैसे कर सकते हैं, उसके लिए तो आपको बहुत बड़ा कोई संत, महात्मा, ध्यानी योगी बनना पड़ेगा, बुद्धा बनना पड़ेगा। लेकिन आप बुद्धा नहीं है ना इस स्टेज में, अभी तो नहीं है। बुद्धा भी पहले उस एनवायरनमेंट को छोड़ के गए थे जहां से उनको डिससैटिस्फैक्शन थी, या पेन थी, या सफरिंग थी। बिल्कुल इसी तरह से होता है गोइंग नो कॉन्टैक्ट। गोइंग नो कॉन्टैक्ट इज द फर्स्ट मेजर बिगेस्ट वे, जो आपके लिए जरूरी है, हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो पूरी तरह से नार्सिसिस्टिक अब्यूज से हील होना चाहता है और पूरी अपनी पावर वापस चाहता है एज अ न्यू, कंप्लीटली डिफरेंट वर्जन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अभी तक उनका ट्रॉमा वर्जन ही उन्होंने देखा है, उन्हें पता ही नहीं उनका रियल वर्जन है क्या, वो ट्रॉमा वर्जन से ही रिलेट करते रहे हैं। अपने जो ट्रॉमा वर्जन है ना, उसी को सच समझते हैं, उनको रेफरेंस का पॉइंट ही नहीं है कि उनका एक्चुअल वर्जन है क्या, माइनस ऑल दो सबकॉन्शियस बिलीव्स, थॉट्स, पैटर्न्स, एटीट्यूड्स जो नीचे ऐसे भरे पड़े हैं, उन्हें दिखते भी नहीं है। वो वर्जन की शुरुआत हो सके, कि वो वर्जन वापस लाना शुरू कर सके, उसके लिए होता है नो कॉन्टैक्ट। ये सिर्फ वही चीज है कि आप जहां पर सड़ रहे हैं, जहां पर आप अब्यूज हो रहे हैं, वहीं पर आप हीलिंग कैसे ढूंढ सकते हैं। उस स्रोत से, उस सोर्स से तो आपको अपने आप को उखाड़ के दूर करना पड़ेगा ना। बस नो कॉन्टैक्ट, गोइंग नो कॉन्टैक्ट वही चीज है, ये ध्यान रखिएगा। जब आप नो कॉन्टैक्ट जाते हैं, जब वो पहला कदम उठाते हैं, ब्रेक करते हैं, फिजिकल बैरियर लाते हैं अपने और नार्सिसिस्ट के बीच में, कि रोज चार दीवारी में नहीं रहना पड़ रहा, एक ही छत के नीचे नहीं रहना पड़ रहा है, वही इन्वायरमेंट में बार बार आप नार्सिसिस्ट की एनर्जीज, उसकी, आपकी बाउंड्रीज, आपकी फिजिकल बाउंड्रीज बार बार इनमेश नहीं हो रही है, आप उसकी वर्बल अब्यूज, उसके बोल, उसकी प्रेजेंस में बार बार नहीं है एक क्लियर बाउंड्री, क्योंकि आप उस वहां पे सेम स्पेस में रह ही नहीं रहे हैं। तभी आपका जो दिमाग है वो एटलीस्ट इतने, एक जिसको बोलते हैं ना होमियोस्टेसिस, ऐसे पॉइंट पे भी आ सकता है जहां पर आप थोड़ा सा शांत होके उस तरह से अपने ऊपर अटेंशन देने की शुरुआत कर भी सकते हैं जो आप दे ही नहीं सकते थे वो नार्सिसिस्टिक एनवायरनमेंट के डार्कनेस में, शोर में। वहां पे तो आप सर्वाइवल मोड में ही रह रहे थे और उसी में रहना था पूरी जिंदगी। अब आप अपने ऊपर एक्चुअली एक ऐसी पीस, जो शायद आपको शुरू में आपको शायद यूज टू भी नहीं हो, ऐसी पीस में आप शायद अपने आप को देखना शुरू कर सकते हैं। आपकी आप फोकस आउटवर्ड के बजाय वो हाइपर विजिलेंस वाले एनवायरनमेंट से लेकर, सेल्फ प्रोटेक्शन से लेकर, शायद अब अंदर जाना शुरू हो। अब वो एनर्जी, आपका फोकस, आपकी अटेंशन, अब आप वो स्पेस में क्या करना है, क्या टूल्स अपनाने हैं, मेडिटेशन करनी है तो उसकी स्पेस, अंदर जाना है तो उसकी स्पेस, सोचना है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, कुछ घंटों भी चाहे बैठ के बिना अनडिस्टर्ब बाय द सेम टॉक्सिक एनवायरनमेंट, तो उसकी उसकी प्रेजेंस, वो पॉसिबिलिटी, कुछ नहीं करना, अकेले रहना है, उसकी पॉसिबिलिटी, एक शांत घर में ही वापस आना है,
विदाउट दैट ट्रॉमा, विदाउट दैट नॉइज, विदाउट दैट क्योटिक ड्रामा, उसकी पॉसिबिलिटी, तो उसी एनवायरमेंट में हीलिंग शुरू करेंगे ना आप। सेम एनवायरमेंट में रहकर आपकी हीलिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि रोज रोज जब हीलिंग भी हो रही है आप, और अब्यूज भी मिल रहा है, हीलिंग भी कोशिश कर रहे हैं, अब्यूज भी मिल रहा है, तो आप 2 स्टेप्स आगे ले रहे हैं, फिर पीछे जा रहे हैं, आगे ले रहे हैं, फिर एक ड्रामा हो गया, पीछे जा रहे हैं। सो यू कैन नॉट हील, जैसे बोलते हैं ना, यू कैन नॉट हील इन द सेम एनवायरमेंट जहां से आप अब्यूज हो रहे हैं, वहां से उठ के जाना पड़ेगा ना। वही चीज होती है गोइंग नो कॉन्टैक्ट। नो कॉन्टैक्ट तो ऑफन सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगर आप बहुत स्पेशली बहुत समय तक एक नार्सिसिस्टिक इंसान के साथ ही नहीं, बल्कि एक उसके आसपास बने हुए नार्सिसिस्टिक फैमिली सिस्टम में रहे हैं, ताने बाने जहां पर बहुत बुने हुए हैं, तो आप और स्पेशली अगर आपने अपनी बिल्कुल स्ट्रेंथ को पहचाना ही नहीं है, आपकी बाउंड्री स्ट्रांग नहीं है, तो नो कॉन्टैक्ट जाने के बाद तो आपको बहुत सारी चीजें और पता चलेंगी, आपको और खींचने की कोशिश होगी, लव बॉम्बिंग होगी, हुवरिंग होगी। ये सब टर्म्स नहीं जानते तो इनसे रिलेटेड मेरे वीडियोस देख सकते हैं। और ट्रायंगुलेशन होगा, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश होगी, फ्लाइंग मंकीज और आएंगे, तो तब तो आप कह लीजिए एक तरह से एक शुरुआत है, जिसके बारे में शायद अटैक्स बढ़ जाएं, शायद स्मीयर कैंपेन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। नहीं शुरू हुआ था तो अब शुरू हो जाएगा, शुरू हो चुका था तो और इंटेंस हो जाएगा। तो नो कॉन्टैक्ट कोई आपके लिए ये फेरी लैंड नहीं है, वो तो एक शुरुआत है जो आपने खुद को दी है। आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू डिटैच माई सेल्फ कंप्लीटली फिजिकली टू बिगिन माई ओन हीलिंग, एक तरह से ये बोल रहे हैं। अब जो भी हो जाए मैं तैयार हूं उसके लिए, लेट देम ब्रिंग ऑन वॉट एवर दे वॉन्ट, लेकिन अब मैं और जो मेरे लिए सही है लोग वही, और अगर कोई नहीं है तो सिर्फ मैं और स्पिरिट। बट ये इंडिपेंडेंस मैं अपने आप को ओ करता हूँ, ओ करती हूँ, आई विल नॉट गिव अप ऑन इट। यहाँ से आगे ही बढ़ूंगा, पीछे नहीं। ये बोल रहे हैं एक तरह से आप अपने आप को, अब जो आ जाए, लेकिन मेरी स्पेस अलग है, मैं सैनिटी में सोच सकता हूँ, सोच सकती हूँ, इंट्रोस्पेक्शन कर सकता हूँ, ड्रामा से दूर हूँ, क्योस से दूर हूँ, डायरेक्ट उनकी एनर्जी से दूर हूँ। यही बहुत बड़ा गिफ्ट है, इसमें मैं बहुत कुछ अब कर सकता हूँ जो मैं वहां सोच नहीं सकता था। मेरा पर्सपेक्टिव अलग था, अब मेरा पर्सपेक्टिव यहाँ अलग हो रहा है, मैं कुछ बर्ड्स आई से देखने की शुरुआत कर रहा हूँ। उसी मेस में रहकर मुझे मेरा पर्सपेक्टिव नहीं खुलता था, मैं देख नहीं पाता था। दूर से जाकर चीजें दिखती है ना, पूरा नजरिया दूर से दिखता है, तो वो कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। तो नो कांटेक्ट जाना आपकी हीलिंग की जर्नी में जो आप अब काम करेंगे ना, उसके लिए स्पेस है, उसके लिए शुरुआत है। वो बोल रहे हैं आपको कि नो कांटेक्ट जाओ और अब हीलिंग की शुरुआत करो। नहीं तो आप उसी में इन्वेस्ट रहोगे, उसी स्पेस में, उसी बाउंड्रीज में वहीं रहोगे जहां पर हीलिंग इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप कुएं के अंदर ही हो। कुएं से बाहर नहीं निकलोगे तो कैसे देख पाओगे अलग नजरिया, कैसे देखोगे कि ओ माय गॉड ये सब हो रहा था, कैसे देखोगे कि ओ माय गॉड ऐसे गैस लाइटिंग हो रही थी, ओ माय गॉड इस तरह से चल रहा था, अच्छा ये खेल होता है। कैसे वो नजरिया ले पाओगे, कैसे उसको यू विल बी एबल टू कॉल आउट व्हाट इट इज, स्पेड को स्पेड कैसे बुलाओगे, कैसे अपना दिमाग उस चीज से अलग करोगे और फ्रेश तरह से देखोगे, फ्रेश आंखों से देखोगे अपने को, वो स्पेस, फोकस, अटेंशन, एनर्जी, क्लैरिटी, पीस दोगे जो वहां पे नहीं मिलने वाली थी। इसलिए गोइंग नो कॉन्टैक्ट इज ओनली द स्टार्ट ऑफ अ लॉन्ग जर्नी। ये आपकी जर्नी को आसान कर देगा अगर आप तैयार हैं तो, पूरी तरह से कमिटेड कि मुझे हील करना ही करना है, अब नो मोर गोइंग बैक। आसान, लेकिन बी रियलिस्टिक कि आप नो कांटेक्ट कर किस लिए रहे हैं। नो कांटेक्ट कर लिया तो अब आप हील हो गए, स्पेशली अगर आप बहुत सालों साल नार्सिसिस्टिक अब्यूज में रहे हैं, यू नॉट गोइंग टू हील जस्ट बाय गोइंग नो कांटेक्ट। वो तो सिर्फ एक बैरियर, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर क्रिएट किया है कि नार्सिसिस्ट अब आपकी बाउंड्री में नहीं आ सके। इस बैरियर को क्रिएट करने के बाद अगर आप वो सब नहीं कर पाए जो अब जरूरी है, तो आप फिर वापस उस चीज में चले जाओगे जहां से आप छोड़ के आए हैं, चाहे फिजिकली या फिर इमोशनली। किसी ने ये भी पूछा था कि कितना बैरियर बनाए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कितना फिजिकल, तो इसी से बता रहा है कि लोगों को ठीक से अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक नार्सिसिस्ट के साथ एक यूनिवर्स का भी बैरियर डाल दे, लेकिन आपका कॉर्ड्स उसके साथ कनेक्टेड है, आपका माइंड सेपरेटेड नहीं है, एनर्जी सेपरेटेड नहीं है, इमोशंस कनेक्टेड है, डिटैचमेंट नहीं कर पा रहे हैं, पेन से डील नहीं कर पा रहे हैं, अपने कॉर्ड्स और कनेक्शंस नहीं कट ऑफ कर पा रहे हैं, अपने ट्रॉमा बॉन्ड को नहीं देख पा रहे हैं, अगर ट्रॉमा बॉन्ड था तो वो सब नहीं देख, तो व्हाट्स द पॉइंट, जितना मर्जी डिस्टेंस कर लीजिए, यू स्टिल नॉट गोइंग टू हील, यू स्टिल नॉट गोइंग टू टेक योर पावर बैक। अगर आप वापस फिजिकली नहीं भी चले गए उस एनवायरमेंट में, तो भी आप
इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे, या कनेक्टेड नहीं है, आपने कट ऑफ किया है तो आप वापस कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लेंगे सोशल मीडिया के थ्रू, फोन के थ्रू, या दूसरे लोगों को, फ्लाइंग मंकीज को आने दे रहे हैं, या बाकी लोगों को, सो कॉल्ड वेल विशर्स को आने दे रहे हैं, उनसे कॉन्टैक्ट रख रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, तो आप अपनी बाउंड्रीज नहीं लगा पा रहे हैं। तो फिजिकल नो कांटेक्ट तो इसलिए होता है क्योंकि एक बहुत मोटा तरीका होता है कि जो आप रोज रोज चीजें नहीं कर पाएंगे वहां पे रह के, एटलीस्ट वो आपको नहीं करनी पड़ेगी, वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब आप वो बाकी चीजें, इमोशनल डिस्टेंसिंग, लुकिंग विद अ हायर पर्सपेक्टिव, गोइंग इनवर्ड्स, वो डिटैचमेंट से जो धीरे धीरे बॉन्ड्स, जो गलत चीजें हैं वो घुलने लग जाती हैं क्योंकि आपको स्पेस मिल रहा है, आपकी सेम चीजें, टॉक्सिक चीजें आपको रोज पुल नहीं कर रही। अपने इमोशंस को देख सकते हैं, मेंटल मास्टरी की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, कोई दुनिया भर की फिजिकल बैरियर्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ इमोशनल और मेंटल मास्टरी आपको अल्टीमेटली नार्सिसिस्टिक बॉन्ड से एनर्जेटिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली दूर करवाएंगी, आपकी पावर वापस दिलवाएंगी, आपका हील्ड वर्जन आपके सामने लाएगी, जो हील्ड वर्जन अभी आपको पता ही नहीं है कि होता क्या है, क्योंकि अभी तक आप ट्रॉमा वर्जन से ही जिए। रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है कि मेरा हील्ड वर्जन है क्या, होता कैसा है, पोस्ट नार्सिसिस्टिक अब्यूज वर्जन, द रियल वर्जन ऑफ मी, जो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि फिजिकल सेपरेशन, गोइंग नो कॉन्टैक्ट मीन्स नो कॉन्टैक्ट। पहले तो उसमें ये नहीं आप छोटी छोटी विंडोज खोल दीजिए, लोग करते हैं ना ऐसे, कुछ बंद कर दिया दरवाजा लेकिन एक छोटी सी खिड़की खोल के, एक स्टेप लैडर होता है ना, सीढ़ी, वो थोड़ी सी छोड़ दी कि ऊंची है, लेकिन ऐसी नहीं वैसी, लेकिन कुछ तो छोड़ा हुआ है आपने बाहर जो कोई पकड़ सकता है, वापस आ सकता है। तो वो खिड़कियों में से थोड़ी थोड़ी थ्रेड्स, थोड़ी थोड़ी सीढ़ियां छोड़ना बंद करिए। तो अगर जब तक आपने वो नहीं किया है तो तभी भी फिजिकल नो कांटेक्ट का कोई मीनिंग नहीं है। जब तक आप इमोशनली अपने आप को डिटैच्ड होकर नहीं देख पा रहे हैं, कट ऑफ नहीं कर पा रहे, हर टॉक्सिक इन्फ्लुएंस जो नार्सिसिस्ट की तरफदारी या उसका खेल खेलने के लिए, उसकी मैनिपुलेशन करने के लिए, उसके बिहाफ पे आपकी जिंदगी में आ रही है, वो अगर आप जब तक कट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, उस पे नो नहीं लगा पा रहे, तो भी नो कांटेक्ट का कोई फायदा नहीं है। और अगर आप बहुत सारी जो अब नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आएंगी आपको, आपके नो कांटेक्ट को तोड़ने के लिए या आपको वीक करने के लिए, आपको डिसीजन चेंज करवाने के लिए, उनके अगेंस्ट स्ट्रांगली नहीं खड़े हो पा रहे हैं, तो भी नो कांटेक्ट का पर्पस नहीं, क्योंकि इमोशनली, एनर्जेटिकली तो आपको उसकी सकिंग पावर से, जो बहुत सारे तरीकों से होगी, उससे ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। उसके लिए आपकी कमिटमेंट हैज टू बी कंप्लीट, इमोशनली, स्पिरिचुअली, राइजिंग इन सेल्फ लव एंड बिगिनिंग द वर्क। पीछे मुड़ के देखने की शुरुआत नहीं, काम कठिन होगा, लंबा होगा, रातों रात नहीं होने वाला है, लेकिन आप अगर कमिटेड हैं, देख पा रहे हैं ठीक दृष्टि से, ईश्वर के साथ चलने को तैयार हैं, बिना बाईपासिंग करके, सिर्फ ये संस्कार चैनल देखकर, किसी का लेक्चर सुनकर आपकी हीलिंग नहीं होने वाली है। हीलिंग के लिए आपको मैसी, गंदा काम जो होता है ना अपने अंदर, वो जो क्लटर वाला, वो काम करना पड़ेगा। दैट्स अ लॉन्ग लॉन्ग रोड अहेड। लेकिन ये धीरे धीरे जिसमें आप आगे चलते जाएंगे ना, अगर बिना कॉम्प्रोमाइज किए, बिना झूठ बोले, सुपरफिशियली काम कर लिया लेकिन अंदर से ट्रॉमास वैसे हैं, अगर आप चलते जाएंगे तो रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे, रास्ता फिर आसान होता चला जाएगा। जब मुश्किल फेज एक क्रॉस करा है ना, यू आर कमिटेड, डिटर्मिन्ड, तो फिर आगे जितना भी काम हो, लेकिन फिर वो अच्छा होता जाएगा, थोड़ा आसान, थोड़ा और आसान होता जाएगा। फिर आप और पर्सपेक्टिव से देखते जाएंगे, फिर थोड़ा और दूर हो जाएंगे, और अच्छे से देखिएगा कि क्या चल रहा था आपकी नाक के नीचे, कैसे गैस लाइट हो रहे थे, क्या क्या हो रहा था, फिर थोड़ा और। तो इसलिए फिजिकल नो कॉन्टैक्ट इज जस्ट अ वे, बैरियर बनाने का, ताकि अब आपका काम शुरू हो सके। और ये मैं बहुत सारी डिटेल में बातें, ये सारी चीजें मैं करती हूँ अपने कोर्स में फॉर अडल्ट चिल्ड्रन ऑफ नार्सिसिस्टिक अब्यूज, जो भी, जिसका लिंक मैंने यहाँ पर दिया होता है वीडियो डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको, मान लीजिए नहीं कोई सक इन करने की कोशिश कर रहा है, क्लीन ब्रेक हो गया, वापस कोई मैनिपुलेशंस नहीं हो रहे ज्यादा आप पे, तो भी आपके अंदर का ही अब जो ट्रॉमा है ना, जो आपने बहुत झेला है, अब वो सर्फेस होगा। दिस इज लाइक वो डी एडिक्शन होता है ना कोई सब्सटेंसेस की, ड्रग्स का या कुछ भी, वैसे हो सकता है आपको तलब हो कि आपको वापस जाना है, आपसे रहा ही नहीं जा रहा, आपका ट्रॉमा बॉन्ड था वो इतना स्ट्रांग है, आप पैरानोया हो रहा है, आपको एंग्जाइटी हो रही है कि अब कैसे होगा, आप सोच ही नहीं पा रहे अपनी लाइफ उसके बिना कि हाउ कैन यू वॉक अलोन। हो सकता है वो कॉर्ड्स और कनेक्शंस इतने स्ट्रांग थे, हो सकता है आप अपने आप को सेकंड गेस करने लग जाएं, वीक पड़ने लग जाएं, अपने ही अंदर चीजें सर्फेस करने लग जाए, अनहील, अनएड्रेस शैडोज, वुंड्स, आप उन्हीं में गिर जाएं। तो वो सब काम करना है। इसलिए गोइंग नो कॉन्टैक्ट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ दैट सेपरेशन, ताकि आप एक हीलिंग स्पेस में आ सके, एक डेली क्योटिक टॉक्सिक इविल स्पेस से।
जिस स्पेस में आपकी हीलिंग की शुरुआत, एक्चुअल शुरुआत भी हो सके। जिस स्पेस में आप अब्यूज ही हो रहे हैं उसमें हील करने की कोशिश करते भी रहेंगे तो क्या होगा, फिर खिंच जाएंगे, फिर खिंच जाएंगे, 2 कदम आगे लेंगे फिर पीछे खिंच जाएंगे, 2 कदम आगे फिर एक नया ड्रामा हो जाएगा, फिर अब्यूजिव एपिसोड हो जाएगा, फिर एक नार्सिसिस्टिक रेज हो जाएगा घर में, फिर कुछ और हो जाएगा। सो इट्स बेसिकली सेपरेटिंग, ताकि आपकी सैनिटी, आपकी पीस, आपका पर्सपेक्टिव, आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन के टूल्स अब आपके को एक्चुअल रिवॉर्ड दे सकें, अगर आप उनके लिए कमिटेड हैं तो, और आपकी शुरुआत एक्चुअली लेवरेज हो सके। अपना आपको अपनी जजमेंट लगानी, अपनी जजमेंट, सूझबूझ, विजडम, पलड़े में सब कुछ देखकर, क्योंकि ये चीज तो क्लियर है कि नार्सिसिस्ट के साथ जिंदगी आगे चलकर रोजेस का बेड नहीं बनने वाली, वो खराब से खराब ही होने वाली है। ये मैं इनफ वीडियोस में बता चुकी हूँ। इट्स नेवर गोइंग टू हील, इट्स नेवर गोइंग टू। अगर आपने साथ में रहना है एक छत के नीचे, कोएग्जिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल विद अ नार्सिसिस्ट विदाउट बीइंग अब्यूज्ड, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपनी डिसीजन, अपनी लाइफ के क्या फैसले हैं कि शॉर्ट टर्म पेन ले सकते हैं, हार्ड डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन वो आप लॉन्ग टर्म फ्रीडम के लिए कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म जो अपनी पीस के लिए, लॉन्ग टर्म होलनेस और हीलिंग के लिए कर रहे हैं, वो डिसीजन आपको लेना है, या आपको नहीं लगता वो डिसीजन आपके बस का है या पॉसिबल है, जैसे भी डिसीजन आपका है। बट प्लीज टेक एनी डिसीजन बेस्ड ऑन क्लैरिटी एंड नॉट हाफ और मिस इन्फॉर्मेशन। एंड इसमें बहुत जरूरी होता है द फर्स्ट स्टेप, नोइंग कि नो कॉन्टैक्ट का मीनिंग क्या होता है, उसका एक्चुअल रेलेवेंस क्या होता है, ताकि आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। नो कॉन्टैक्ट होने के बाद क्या होगा, उसका मायने क्या है। That's all for this video. Keep taking your power back. ध्यान रखिए, आपकी पावर कोई नहीं ले सकता आपसे जब तक आप खुद ये नहीं माने कि आपके पास कोई पावर है ही नहीं।